जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम अध्याय संख्या 7 सममिति के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकृति में सममिति। अब आज का टॉपिक क्या है बच्चों? प्रकृति में सममिति। अब प्रकृति में सममिति कैसे? तो देखिए, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। अब आपको कुछ 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक तितली का चित्र है, एक पेड़ का चित्र है और एक लड़की का चित्र है। लड़की का मुंह बना हुआ है। तो तितली के ऊपर सब रेखा बनी है, पेड़ के ऊपर भी रेखा बनी है, लड़की के मुंह पे रेखा नहीं बनी गई है। तो क्या कह रहा है? अब देखो, ध्यान से देखो, ऊपर दिए गए चित्र दर्शाई रेखा। अब ये डॉट डॉट वाली रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये डॉट 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 डॉट, है ना। थोड़ी थोड़ी जगह से ये एकदम सीधी रेखा खींची गई है कि दोनों ओर समान हैं। अब ये चित्र है, चित्र में एकदम बीच में लाइन बनी है। अब इस तितली के बीचों बीच में लाइन बनी गई है। इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों बराबर है, ठीक है। पेड़ में भी ऐसे ही किया गया है। पेड़ को भी एकदम बीचों बीच सेंटर में रेखा बनाई गई है। तो पेड़ का ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों तरफ के हिस्से बराबर हैं। अतः यदि आप इन्हें ट्रेसिंग पेपर पर बनाकर रेखा ऐसे डॉट डॉट पर मोड़ेंगे तो यह एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। क्या करेंगे? यह एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे, ठीक है। जिस रेखा पर मोड़ा गया उसे सममिति रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सममिति रेखा किसे कहते हैं? जिस पर, अब जैसे ये तितली है, इस तितली के बीचों बीच में रेखा खींची गई है ना। अब ये वाला हिस्सा मोड़ के अब हमने क्या कर दिया, जैसे ये चित्र है, अब चित्र को हमने इस हिस्से को इसके ऊपर मोड़ दिया, ठीक है। ये पूरा पेपर है, अब हमने ये बीचों बीच लाइन खींच दी और इस पेपर को इस पेपर के ऊपर रख दिया। तो क्या होगा, ये आकृति ये वाली आकृति इस आकृति से ढक जाएगी। मगर है दोनों बराबर आकृति, मगर एक आकृति दूसरी आकृति से दूसरी साइड से ढक जाएगा। तो जो मोड़ा गया हिस्सा है वो क्या कहलाता है? सममिति रेखा कहलाती है, ठीक है बच्चों। सोचो, यदि ऊपर दिए गए चित्र दर्पण में देखेंगे तो क्या वह एक जैसा दिखाई देंगे या अलग अलग दिखाई देंगे? अब अगर इस चित्र को हमने मोड़ा है तो हमें ऐसा ही चित्र दिखाई देगा, है ना। और वापस इसको हम पलटेंगे तो ये तितली बन जाएगी। और इसको हमने जब मोड़ दिया तो क्या हो गया, ये एक हिस्सा रह गया तितली का। और जब हमने इस पेपर को खोला तो हमारे सामने पूरी तितली आ गई, ठीक है। फिर आगे कुछ चित्र और दिए गए हैं हमें कि नीचे दिए गए किन चित्रों में बनी रेखा सममिति रेखा है। क्या कह रहा है कि आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों को देखना है हमें और पता लगाना है कि कौन कौन से चित्र में सममिति रेखा बन रही है। तो सेब है, आम है, कप है और कैंची है। 4 चित्र हैं, सेब का, आम का, कप का और कैंची का चित्र है। तो हमें ये पता लगाना है कि जब ये रेखा बने तो बराबर हिस्से, वस्तु के बराबर हिस्से होने चाहिए, ठीक है। एकदम सेंटर में रेखा बनेगी, मध्य में रेखा बनेगी और मध्य में रेखा बनने के बाद में बिल्कुल भी हिस्सा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर हिस्सा होना चाहिए। तभी वो रेखा क्या कहलाएगी? सममिति रेखा कहलाएगी। अगर हमने इस सेब के चित्र को वापस ऐसे पलटा तो ये हमें एक पोर्शन ही सेब का दिखाई देगा, है ना। और वापस जब खोला तो पूरा सेब दिखाई दे रहा है ना। तो सेब पे तो सममिति रेखा बन रही है। उसके बाद में है आम। आम को देखते हैं, आम के मध्य में हमने रेखा खींची तो आम में सममिति रेखा नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है बच्चों? क्योंकि आम का ये वाला हिस्सा तो कम हो रहा है और इधर वाला हिस्सा क्या हो रहा है? ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब हम इस चित्र को इसके ऊपर मोड़ेंगे, इस पेपर को इस पेपर पे मोड़ेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा ज़्यादा है, तो ये सममिति रेखा इस पर नहीं बनेगी। फिर है कप।
कप पे भी सममिति रेखा नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये इसका हैंडल है जो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में है कैंची। तो हाँ, कैंची के दो हिस्से बराबर हो सकते हैं, है ना। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर बराबर हैं, तो कैंची पे सममिति रेखा बन रही है और सेव पे सममिति रेखा बन रही है। किसी चित्र की सममिति रेखा पर दर्पण को रखने से वह चित्र पूरा हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि किसी चित्र की सममिति रेखा पर दर्पण को रखने से वह चित्र क्या हो जाता है? वह चित्र पूरा हो जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा दो या दो से अधिक सममिति रेखाएं। अब अभी तक तो हमने एक सममिति रेखा के बारे में अध्ययन किया, है ना, एकदम मध्य से काटने वाली सममिति रेखा। तो एक सममिति रेखा के बारे में अभी तक हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे दो या दो से अधिक सममिति रेखाओं के बारे में। तुम आयत, वर्ग और वृत्ताकार आकृतियों से परिचित हो। आकृतियों के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है ना। तो आकृतियों के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी आपको। तो चलो देखते हैं इनमें हम कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। अब क्या करना है हमें? आयत, वर्ग, वृत्ताकार आकृतियों के बारे में, वृत्ताकार आकृतियों में हम कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले एक आयताकार कागज लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक आयताकार कागज लेंगे। अब आयताकार कैसे? कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो एक आयताकार कागज लेंगे। सोचो तुम इसे कितनी तरह से मोड़ सकते हो जिससे मोड़ने पर एक सतह दूसरी सतह को पूरा ढक ले। क्या कह रहा है कि सोचो तुम इसे कितनी तरह से मोड़ सकते हो जिससे मोड़ने पर एक सतह दूसरी सतह को पूरा ढक ले। अब इसको आप घर पे अभ्यास करना करके, और कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दो या दो से अधिक सममिति रेखाएं कैसे बनती है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।